हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हम देखेंगे एटॉमिक मास की डेफिनेशन और देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है, हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एटॉमिक मास एलिमेंट्स के कैसे होते हैं, कितने होते हैं, और आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो an atomic mass is the mass of a single atom of a chemical element. It includes the masses of the three subatomic particles that make up an atom, which is protons, neutrons and electrons. हमें पता है कि जो एटम होता है क्या होता है, सारे मैटर्स, हमारे आसपास के सारे मैटर्स बने हैं एटम से। बट क्या आपको पता है कि एटम भी बना है तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से, जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही नॉर्मल बात है। देखिए, एटॉमिक मास होता है मास ए केमिकल एलिमेंट का, एक सिंगल एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। कोई भी केमिकल एलिमेंट है आपका, उसका कोई भी जो एटम होगा, ठीक है, उसका क्या है, मास है। इट इंक्लूड्स द मासेस ऑफ द थ्री सबएटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें इंक्लूड होता है तीन सबएटॉमिक पार्टिकल्स का मास, जो है क्या, जो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा आपका प्रोटॉन्स, ये रहा आपका न्यूट्रॉन्स एंड ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने सुना होगा पहले, बहुत ही नॉर्मल बात थी। ये हमारी क्लियर हो गई एटॉमिक मास क्या होता है, हमने इसका डेफिनेशन देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूलर मास से आपको पता लग रहा होगा कि मॉलिक्यूलर, हमें कोई वर्ड याद आ रहा है। कौन सा वर्ड? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम्स जो मिलके बनाते हैं वो होता है मॉलिक्यूल, ये हमें पता है। तो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हमने एटॉमिक मास देखा, वैसे ही अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने एटम्स का मास देखा, वैसे ही मॉलिक्यूल का भी मास होता है। बहुत ही नॉर्मल एक मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ O2 का। ओके, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि O यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 15.994, मतलब 16। अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा वो? 16 होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो O2 है, तो O2 का कितना होगा वो हम आगे देखेंगे। आगे हम अभी क्लियर करते हैं। दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। इसी स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है कि ये कैसे निकलेगा। देखिए, एक है, अगर आपका एक ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास है 16, बट यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो इसका एटॉमिक मास होगा कितना? 16 + 16, क्योंकि O2 कैसे बना है? O + O। पूरी बातें क्लियर हो गई। तो 16 + 16 कितना होता है? 16 + 16 होता है 32। मतलब O2 का मॉलिक्यूलर मास है 32। कितना है? 32। बहुत ही क्लियर बात है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है। ओके, तो ऐसे ही मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। पहला एग्जांपल देखिए, ये एक इमेज है, इससे हम समझेंगे। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl CuSO4 H2CO3। ठीक है, हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? 2 या उससे ज़्यादा एटम्स बन के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं मिलके? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। किसका? NaCl का। किसका करना है? NaCl का करना है, और CuSO4 का करना है, और H2CO3 का करना है। तो बहुत ही नॉर्मल बात है। हम क्या करेंगे? हम एटॉमिक मास लेंगे और इसको प्लस कर देंगे बाकी एटॉमिक मासेस से। पहले हम इसको देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Na का मतलब क्या है? यहाँ पे सोडियम है ये, प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl का मतलब क्लोरीन। ये हमने पढ़ रखा है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि Na का एटॉमिक मास क्या है। Na का एटॉमिक मास है 23 यूनिट। ये जो U है, U हम लगाते हैं एज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास प्लस 35.5 U विच इज़ एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। सो जब हमने 23U प्लस 35.5U करा तो हमारा आया 58 ओके पॉइंट नहीं सॉरी 58.5U। नॉर्मल बात है ना, प्लस कर देना। ये बहुत ही इजी होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना। इसमें बस आपको एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए, इससे आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, किसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, CuSO4 का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Cu का क्या है, यहाँ पे हमने सिंबल्स पढ़ रखे हैं। Cu का मतलब है यहाँ पे कॉपर, क्या है मतलब यहाँ पे कॉपर, प्लस एटॉमिक मास ऑफ S का हमने ये भी पढ़ रखा है। S किसका सिंबल है, S यहाँ पे जो लिखा है वो सिंबल है सल्फर का। किसका सिंबल है, सल्फर का सिंबल है, ठीक है। उसको हम रफ कर देंगे। प्लस 4 क्यों है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 4, बिकॉज यहाँ पे O के नीचे पे 4 लिखा है, मतलब 4 O's है, मतलब ये मॉलिक्यूल बना है O प्लस O प्लस O प्लस O, ऐसे बना है ये। इसमें 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन का। ओके, क्लियर हो गई ये बात। तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O, नॉर्मल हो गया। तो हम देखेंगे 63.5U लिखा है यहाँ पे, मतलब जो है किसका एटॉमिक मास, यहाँ पे देखिए लिखा है जो है Cu का एटॉमिक मास। और अब है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विच इज़ 32 यूनिट इज प्लस 4 इंटू 16 यूनिट एंड 16 यूनिट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड वी नो कि ये क्यों 4 से इंटू हो रहा है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे वी गेट 159.5 यूनिट। क्या हम पाएंगे 159.5 यूनिट क्या है, U क्या है, ये U है एटॉमिक मास की यूनिट, नॉर्मल बात है ना। ऐसे ही लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि H2CO3 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। नॉर्मल बात है क्योंकि H के 2 एटम मिलके बना रहे हैं H2, ठीक है। किसके 2 एटम मिलके बना रहे हैं, हाइड्रोजन के, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यहाँ पे देखिए एक ही C है, C के पास ये नहीं है कि यहाँ पे ये लगा हो या फिर ये लगा हो, तो एक ही C है, तो हम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हमें पता है कि C किसका सिंबल है, कार्बन का। O3 3 यहाँ पे एटम है ऑक्सीजन के, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, O है ना सिंबल ऑक्सीजन का। तो नॉर्मल बात है, अब हम इसको प्लस कर देंगे 2 इंटू 1 यूनिट किसका है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, ठीक है, प्लस 12 यूनिट विच इज़ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू 16 यूनिट इज इक्वल टू 62 यूनिट। तो ये भी हमारा निकल गया, इसका भी मॉलिक्यूलर मास हमारा निकल गया। हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व करे मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए। आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अलग टॉपिक देखेंगे। ओके।